फेडरेशन ऑफ टैक्स पेयर्स एसोसिएशन इंदौर सीए शाखा और टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंदौर के सीए भवन में किया जा रहा है। 2 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में पूरे भारतवर्ष के लगभग 700 सदस्य भाग ले रहे हैं। इंदौर के स्कीम नंबर 78 स्थित सीए भवन में करीब 4 वर्ष पश्चात नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस की थीम नॉलेज, नेटवर्क एंड ट्रांसफॉर्म रखी गई है, जिसमें संपूर्ण देश भर के ख्यात स्पीकर संबोधित करेंगे। नई दिल्ली से डॉक्टर सीए गिरीश आहूजा, जिन्हें टैक्स गुरु के नाम से भी जाना जाता है, वे टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, सोसाइटी एंड एनजीओ विषय पर अपना मार्गदर्शन देंगे। मुंबई के एडवोकेट एवं सीए भारत राय चंदानी जीएसटी अरेस्ट, रिकवरी एवं प्रोसिक्यूशन विषय पर बेंगलुरु के सीए नवीन खारीवाल, इनकम टैक्स के रियल एस्टेट प्रावधानों पर नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जे के मित्तल, जीएसटी सर्च, सीजर, ऑडिट एंड समन्स विषय पर मुंबई के सीए अजय आर सिंह, आयकर की फेसलेस रिजीम में धारा 148 एवं 148 ए में असेसमेंट विषय पर सूरत के एडवोकेट एवं सीए अविनाश पोद्दार, जीएसटी आरसीएम एवं कंपोजिशन प्रावधानों पर तथा टैक्स टेक्नोलॉजी पर इन्फोसिस के नेशनल हेड सीए अखिल गांधी द्वारा उद्बोधन दिया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जैसे राव साहब ने कहा, ये एक लर्निंग है एंड लर्निंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। कोई ये कहते कि मुझे सब कुछ आता है, ये तो कोई मान ही नहीं सकता है। और जैसे कहा, इतनी चेंजेस आती हैं लॉ में, अगर हम यहाँ बैठकर डिस्कस करते हैं तो उसका पर्पज़ ही यही है कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो। देखिए, खुद अकेले पढ़कर समझ में नहीं आ सकता है, हर एक का फील्ड होता है, हर एक की एक्सपर्टीज़ होती है। यहाँ पर जीएसटी की एक्सपर्टीज़ वाले को अलग बुलाया गया, इनकम टैक्स की एक्सपर्टीज़ को अलग बुलाया गया और फिर डिस्कस किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यही होती है कि कॉन्फ्रेंस में एक लिमिटेड टाइम होता है, तो यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आ रहा है वो भी कुछ पढ़ा के आए, ताकि जो भी उसको इश्यूज़ है वो वहाँ पर डिस्कस हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना आसान काम नहीं होता है। और इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में जो बाहर से लोग इतने आए हैं, मैंने सुना है 200-250 लोग तो बाहर से आए हैं, 40 सिटी से आए हैं। तो ऑर्गेनाइज करना, और ऑर्गेनाइज़र के लिए कितनी डिफ़िकल्टी होती है, उनके लिए अकोमोडेशन के लिए अरेंजमेंट करना, उनके लिए सब कुछ अरेंजमेंट करना। और एक ऐसी होली सिटी में तो कोई आएगा ही आएगा, जहाँ महाकाल जाना का मौका मिले तो कौन नहीं आएगा। मैं भी सर, मैंने जो किताबें लिखी हैं वो यही कोशिश की गई है कि सिंप्लीफाई करके लिखी जाए, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट इतना आसान चीज़ नहीं है और रोज़ाना उसमें चेंजेस आती हैं। हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, लेकिन कई जगह पर हमारा डिफरेंस ओपिनियन ज़रूर आता है डिपार्टमेंट के साथ, और वो होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जब बोलता हूँ, जब लॉ नहीं आता तब तो मैं बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ। मतलब जब बिल आया तो क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जब एक बार लॉ बन गया तो हमारा फ़र्ज नहीं है उसको क्रिटिसाइज़ करना। सिर्फ यही है, सजेशन दे सकते हैं हम, लेकिन हम क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहिए। इंदौर की 3 संस्थाएं हैं, AIFTP, इंदौर बनाचा CIRCA और TPA। इन तीनों ने मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को कल आयोजित किया है। इस कॉन्फ्रेंस में करीब 5,500 प्लस कल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और इसमें GST, इनकम टैक्स और कई कल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लॉ को इंक्लूड किया गया है, ताकि हमारे मेंबर्स को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। और इसके साथ में ही 40 अलग अलग सिटी से हमारे मेंबर्स आए हैं। ये मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के बीच में नेटवर्किंग कर सके, और नेटवर्किंग करके हमारी बॉन्डिंग बढ़े, और बॉन्डिंग के साथ में हम हमारे काम को और ज़्यादा बढ़ा सके। उस संबंध में इस सेमिनार को आयोजित किया गया है। बहुत अच्छा प्रयास है यहाँ के तीनों बॉडीज़ का कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस इन्होंने ऑर्गेनाइज की है, जिससे सभी के पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ आए हैं, पूरे देश से आए हैं, कोने कोने से आए हैं, उनके लिए एक बहुत नॉलेजेबल लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। ये सारे टॉपिक्स पे एक्सपर्ट्स को बुला के इन्होंने डिस्कस करना है पूरे 2 दिन। तो ऐसे जो कॉन्फ्रेंसेस हैं ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, जहाँ हर टाइम कुछ थोड़े समय के बाद लॉ में, रेगुलेशंस में चेंज होता रहता है। तो इन चीज़ों को अगर आपस की बातचीत से, डिस्कशन से अगर समझा जाता है तो वो बहुत आसान हो जाता है। अगर चीज़ें तो किताबों में भी बहुत लिखी हैं, लेकिन किताबों की लिखी चीज़ पे एक दिमाग लगता है, उसमें जो उसका परसेप्शन होता है, जो समझ आता है, यहाँ उसमें देखिए इतने दिमाग लगते हैं एक ही इस टॉपिक पे। जब जिसका डिस्कशन होता है ऐसी कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें से जो है जो निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है, तो
तो उसका बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है कि हाँ इसका असली मीनिंग क्या है, इसको कैसे हमें डील करना है, ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हमें कैसे तैयार करना है अपने आप को। तो इन चीज़ों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इवेंट होता है ये कॉन्फ्रेंस करना। और मैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को बड़ा तहे दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और जो सभी के बेनिफिट के लिए, सभी के फ़ायदे के लिए, सबसे ज़्यादा समाज के जो टैक्स जो हमारे पेयर्स हैं उनके लिए ये फ़ायदे की जो है एक इवेंट है।